हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और आप जानते होंगे कि एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, चाहे कोई बड़ा एग्ज़ाम हो या कोई छोटा भी एग्ज़ाम क्यों ही ना हो, ऑलराइट, आप देखेंगे उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से हम इस वीडियो को करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप इस वीडियो को करते हैं तो आई प्रॉमिस कि इससे बाहर आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ऑलराइट। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स बनाने हैं या नहीं, ऑलराइट। सो चलिए डिस्कस करते हैं। सो हमारा जो टॉपिक है वो है लोकल विंड्स। ये लोकल विंड्स वाले टॉपिक से कई फॉर्मेट में सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट यही होता है कि ये एक पार्टिकुलर विंड दी जाएगी और उसके बाद इसका नेचर पूछा जाता है, ऑलराइट। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप देखते हैं कि इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बेसिकली लू नामक एक विंड चलती है और इसका नेचर पूछा जाता है कि ये वार्म है या हॉट है या कोल्ड है, ऑलराइट। सो इस टाइप से एक सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक से। दूसरा हमारा एक सवाल, ये फॉर्मेट ये बनता है कि मान लीजिए आपको कोई पार्टिकुलर विंड दे दी जाए और उसका रीजन पूछा जाए कि ये किस रीजन में ब्लो करती है, ऑलराइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मेट होते हैं यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछने के। तो हम दोनों फॉर्मेट को एक ही वीडियो में देख लेंगे साथ साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ मिसलेनियस टॉपिक और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं ब्रिक फील्डर। ये एक ब्रिक फील्डर नाम की एक विंड है और इसका जो आप देखेंगे रीजन, ये ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली ये जो है ब्लो करती है और इसका जो नेचर है ये हॉट, यानी कि एक गर्म पवन है, ऑलराइट। ये फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं नॉर्वेस्टर। इसका जो नेचर है वो हॉट, यानी कि ये हॉट विंड है। दूसरा इसका जो रीजन है ये न्यूजीलैंड, यानी ये न्यूजीलैंड में ब्लो करती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ब्लैक रोलर। इसका जो नेचर है हॉट, यानी ये भी हॉट विंड है और ये जो है नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में ये ब्लो करती है, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं काल बैसाखी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वनडे एग्जाम्स, ऑलराइट। क्योंकि ये कि इंडिया की बेसिकली आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया की एक विंड है और इसका जो नेचर है वो हॉट, यानी कि एक हॉट विंड है, ऑलराइट, गर्म पवन है ये काल बैसाखी। जैसे हमने लू की बात की थी उसी तरह आप देख रहे हैं काल बैसाखी। फिर आप देख रहे हैं सिरोको। ये आप देखेंगे नॉर्थ अफ्रीका, यानी जो आप देखते हैं अफ्रीका का जो सहारा वाला रीजन है, जहाँ सहारा डेजर्ट एक्सपेंडेड है, उसका एक्सपेंशन है, वहाँ पर कौन सी विंड आप देखेंगे तो सिरोको। और इसका रीजन आप जानते हैं, चूँकि सहारा डेजर्ट है और डेजर्ट का आप जानते हैं बेसिकली विशेषता हमने किसी वीडियो में चर्चा की थी कि उसकी सर्वप्रमुख विशेषता यही होती है, या तो वो बहुत हॉट होगा या कोल्ड होगा। चूँकि ये सहारा डेजर्ट है तो आप जानते हैं यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से हॉट पवन है, ऑलराइट। दिस वन, दिस इज सिरोको, नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में ये ब्लो करती है। फिर आप देख रहे हैं मिस्ट्रल, और मिस्ट्रल ये फ्रांस, ये कोल्ड, बेसिकली ये इसका जो नेचर क्या है वो कोल्ड है, यानी ये कोल्ड विंड है। फ्रांस आप कह सकते हैं कि जो जितना भी फ्रांस का रीजन है उसके नेबरिंग एक दो और जो कंट्रीज़ हैं ये वहाँ पर एडियाट्रिक सी उस वाले रीजन में ये ब्लो करती है, ऑलराइट। फिर देख रहे हैं आप लेवांतर, इसका भी ये नेचर है कोल्ड, यानी ये भी एक कोल्ड विंड है और ये बेसिकली आप देखेंगे स्पेन में ब्लो करती है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ब्लिजार्ड से नाम ही आप जानते हैं ये कोल्ड होगी और इसका जो रीजन आप देखेंगे, जितना भी आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेट रीजन है, चाहे फिर वो साइबेरिया हो, रूस वाला साइबेरिया रीजन आप जानते हैं बेसिकली रसा में है। फिर आप चाहे कनाडा या यूएसए या जितना भी आप कह सकते हैं जो टेम्परेट रीजन में, वहाँ पर कौन सी विंड ब्लो करती तो ब्लिजार्ड। चूँकि रीजन टेम्परेट है तो वहाँ जो विंड होगी वो कोल्ड ही होगी, ऑलराइट। नेक्स्ट बोरा का जो ये आप नेचर देखेंगे वो भी एक कोल्ड, यानी ये भी एक ठंडी पवन है और ये यूगोस्लाविया, यानी कि आप कह सकते हैं इटली वाले रीजन में, ऑलराइट। एडियाट्रिक सी इसी की नेबरिंग है, एडियाट्रिक सी इस वाले रीजन में आपकी बोरा नाम की विंड ब्लो करती है। नेक्स्ट है सदरली बस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप देखेंगे ये कोल्ड विंड है, यानी कि ठंडी पवन, और ये ऑस्ट्रेलिया में ब्लो करती है। नेक्स्ट सी ब्रिज के बारे में पूछा जाता है कि इसका नेचर क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका नेचर कोल्ड होता है और ये ब्लो कहाँ करती है तो ब्लो आप देखेंगे सी टू लैंड, यानी ये समुद्र से ये भूमि की ओर ब्लो करती है। इसी वजह से आप जानते हैं बेसिकली जो सी कोस्ट में बिल्डिंग्स बनी होती हैं बीच पर, तो आप देखेंगे उनकी जो विंडो होती हैं वो उनका जो
ओपनिंग होता है वो आप देखेंगे कि सी कोस्ट की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि जो सी कोस्ट से विंड आएगी उसका जो नेचर होता है वो कोल्ड होता है, इसी वजह से उनको एक सुखद एहसास होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आप देखेंगे चिनूक। चिनूक आप जानते हैं बेसिकली ये वार्म विंड है। वार्म का सेंस ये है मतलब ये हॉट से इसका जो टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। और ये आप देखेंगे रॉकीज वाले क्षेत्र में। रॉकीज आप जानते हैं बेसिकली यूएसए में एक्सपेंडेड है। ऑलराइट, वेस्ट कोस्ट पे। तो आप देखेंगे इस वाले रीजन में कौन सी विंड ब्लो करती है, तो चिनूक। और ये आप देखेंगे यूएसए कनाडा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट फॉन वेरी इंपॉर्टेंट, वार्म, ये भी एक वार्म विंड है। और ये आप देखेंगे यूरोप, और यूरोप में वो भी आप जानते हैं आल्पस वाले रीजन में। ऑलराइट, नेक्स्ट खमशिन, वेरी इंपॉर्टेंट विंड। खमशिन का नेचर जो है वो हॉट है, यानी ये गर्म पवन है, बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है। और ये आप देखिए इजिप्ट यानी आप जानते हैं जिसे मिस्र कहते हैं, उस वाले रीजन में कौन सी विंड आप देखेंगे, तो खमशिन। ऑलराइट, बेसिकली आप कह सकते हैं जितना भी जो भी रीजन अगर आप देखेंगे डेजर्ट में लाई करता है तो वहाँ तो आप वेरी इजीली गेस करके बता सकते हैं कि वहाँ जो विंड होगी उसका नेचर हॉट ही होगा। ऑलराइट, दिस वन। नेक्स्ट हरमट्टान का जो ये नेचर है ये है हॉट, यानी ये गर्म पवन है। और ये आप देखें घाना और नाइजीरिया वाले रीजन में, यानी कि आप देखें सहारा के जस्ट साउथ में, या आप कह सकते हैं कि वेस्ट अफ्रीका में। ऑलराइट, वेस्ट अफ्रीका में ये विंड ब्लो करती है। कौन सी? हरमट्टान। इसको आप जानते हैं डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर। इस फैक्ट से सवाल कई बार पूछा गया है कि विच विंड इज नोन एज डॉक्टर विंड। ऑलराइट, तो हरमट्टान, ये ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट इज लैंड ब्रिज जो आप जानते हैं इसका जो नेचर होता है वो वार्म होता है। ऑलराइट, और ये ब्लो किधर करती है, तो आप देखेंगे लैंड टू सी, यानी कि धरातल से, भूमि से समुद्र की ओर। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स थी आपके पूरे विश्व की। इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया है। और यहाँ से अब सवाल चाहे जिस फॉर्मेट में पूछा जाए, चाहे इसको वन लाइनर के हिसाब से पूछे कि बोरा कहाँ ब्लो करती है, या पूछे कि सी ब्रिज का नेचर क्या होता है। ऑलराइट, या फिर इसको मैचिंग के फॉर्मेट में पूछे कि मान लो आपको 3-4 ऑप्शन में दे दिए जाएँ, पहला हो जाए सी ब्रिज, चिनूक, फॉन, खमशिन, फिर इनके सामने इनका नेचर दिया हो, वो मैच करने के लिए पूछे। या फिर ये हो सकता है कि मान लो नॉर्वेस्टर, ब्लैक रोलर, खमशिन, सिरोको ये दे दिया जाए और इनका जो रीजन पूछा दे दिया जाए ऑप्शन में, इनको मैच करने के लिए पूछे। ऑलराइट, सो फॉर्मेट कोई भी हो वेरी इजीली आप कर सकते हैं, बस आपको ये इतनी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ऑलराइट, और आई प्रॉमिस कि अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो वेरी इजीली आप इसको जो है पायरेट कर लेंगे। और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका जो है नोट्स बना लीजिए। यहाँ से सवाल जरूर मिलते हैं एंड आई प्रॉमिस एंड आई होप कि आगे आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें यहाँ से सवाल आपको जरूर देखने मिलेंगे। ऑलराइट, सो फ्रेंड आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करना था, और अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, कीप मुस्कुराना।